नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लखन पासी। लखन पासी को 48 साल बाद इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि लखन पासी के ऊपर कोई भी अपराध नहीं था, इनको मुक्त किया जाता है और इनको बेल दिया जाता है, यानी इनको न्याय से मुक्त कर दिया जाता है, यानी इनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है। लेकिन समझने वाली, सोचने वाली बात यह है कि लखन पासी 48 साल से जेल में थे और जेल में होने के बाद इनके ऊपर एक सीध ही नहीं हुआ था कि लखन पासी मतलब ये मर्डर किए हैं कि नहीं किए हैं। 48 साल बाद इनके ऊपर ट्रायल चल रहा था। 48 साल के बाद लखन पासी को 2-3 दिन पहले इनको न्याय मिला है। न्याय मिलने के बाद इनको जेल में 10 दिन तक रखा गया था। कुछ कागजा मतलब कोई काम के वजह से, यानी कोई ऑफिशियली वर्क, पेपर वर्क बाकी था, जिसके द्वारा लखन पासी को छोड़ दिया जाता है। मेन बात यह है कि लखन पासी 48 साल से जेल में थे और ट्रायल चल रहा था, तो लखन पासी का 48 साल कहाँ से आएगा। लखन पासी का एक पूरा जीवन खराब हो गया जेल में, क्योंकि जब ये अपराध किए होंगे, अभी इनका जो लखन पासी है, इनका उम्र 104 साल है। ये तो इनकी किस्मत की बात है, नहीं तो ये मर भी जाते तो भी पता नहीं चलता कि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि नहीं था। हुआ था कि लखन पासी एक एक अनुसूचित जाति से आते हैं और इनकी मेन कारण एक इनकी गरीबी थी। इनके 2 बच्चे थे। सोचने वाली बात है कि जब इनके ऊपर ट्रायल चल रहा था तो जो जिस 2 गुट था, जिस गुट के तरफ से इनके ऊपर केस किया गया था, उनके घर के सारे लोग मर चुके हैं। जो पिटीशन डाले थे उधर से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो केस था किसी कोई और नहीं, सरकार खुद लड़ रही थी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कोर्ट के द्वारा इस केस को लड़ा जा रहा था। फिर इलाहाबाद कोर्ट में केस जाता है, उनके वहाँ के जो जज साहब थे उनको द्वारा कहा जाता है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है और इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनका 48 साल का उम्र कहाँ से आएगा। और एक सवाल भी खड़ा करके जाता है समाज पे और न्यायपालिका पे कि अगर जज साहब नहीं होते और न्यायालय नहीं होता, अगर न्यायालय केस नहीं देता न्याय, तो क्या होता। ना केवल लखन पासी के अलावा भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 15 साल 20 साल का ट्रायल चलता है और 20 साल बाद पता चलता है कि इनके ऊपर तो कोई कानूनी नहीं था, मतलब कोई अपराध ही नहीं था। अपराध ऐसा केस है न्यायालय में, आज भी ऐसा केस पड़ा हुआ है कि 5-5 साल 10-10 साल उनके ऊपर ट्रायल चलता है और 10 साल बाद पता चलता है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं था। कहा जाता है, न्यायालय की भाषा में कहा जाता है कि 100 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये न्यायालय का एक सिस्टम कहता है। तो उसी न्यायालय में एक बात ये उठती है कि जो व्यक्ति 10 साल उसका चला गया, 15 साल चला गया, उसका जुर्माना कहाँ से आएगा, उस व्यक्ति का जीवन कहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि लखन पासी का आज एक घर तक नहीं, जो घर था घर उजड़ गया है। 2 बेटे थे। अब सोचिए, जो व्यक्ति 48 साल बाद लौट के जेल से आया है, उसको 2 बच्चे होंगे, उनका क्या हुआ होगा, उनकी बेटी का क्या हुआ होगा, उनकी पत्नी ऑलरेडी मर चुकी हैं। यही हुआ था। तो एक जो अपनी देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जब उस समय DY चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस बनाए गए थे, तो द्रौपदी जी के द्वारा एक बात कहा गया था कि न्यायालय में केस इतना दिन तक पेंडिंग क्यों है। और इनके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बातें कोई कही गई थी राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो कहती हैं कि जो केस में, न्यायालय में जो केस चल रहा है, जो न्यायालय में यानी जो जेल में जितने लोग बंदी बनाए गए हैं, उसमें से ज़्यादा प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजातियों का है, गरीब लोगों का है। और अनुसूचित जातियाँ जनजातियों की जनसंख्या जेल में है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो इनके द्वारा, यानी जो राष्ट्र द्रौपदी हैं, इन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इल्ज़ाम ये कहा गया था, सुझाव दिया गया था कि जो जेल है, जेल की जितनी संस्थाएं हैं, जितनी भी जेल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को बंद किया गया है। मेन बात ये होता है, कोई व्यक्ति है, वो ईंटा पाथा डेली बेजेस मजदूरी कर रहा, 200-300 कमा रहा है, उसके घर में कोई है नहीं, बीवी है, बस बीवी है, 2 बच्चे हैं। वो व्यक्ति जब जेल में चला जाता है तो उसका लिए केस लड़ेगा कौन। अब मेन बात है, अगर आप हायर करेंगे वकील, तो वकील बिना पैसा का तो लड़ेगा नहीं। तो ऐसा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जेल में जो छूट के आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता उनका बीवी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, उनकी पूरी फैमिली कहाँ गई। तो जेल में जाने से पूरा ज़िंदगी खराब हो जाता है। और ज़िंदगी खराब वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति निर्दोष हो और निर्दोष होने के बाद भी 15 साल 48 साल बाद जेल से आता है वापस, तो उसका समय और उसका ज़िंदगी तो वहीं खराब होगा ना। क्योंकि जिंदगी कहा जाता है कि जीवन तो एक ही मिलता है, उसका पूरा लखन पासी का तो पूरा जीवन खराब हो गया। 2 गुटों के बीच का झगड़ा छोड़ने जाते हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लखन पासी के द्वारा इन्हें मारा जाता है, जिससे उनका सर फट जाता है। तो बाकी देखते हैं, लखन पासी छूट चुके हैं। लखन पासी 104 साल के हैं। बाकी न्यायपालिका का मैटर है और न्यायपालिका का इसमें बहुत बड़ा मेहरबानी है, स्पेशली हाई कोर्ट का, कि इनको बाइज्जत बरी किया गया। क्योंकि जो इनका केस था, इनका केस कोई और नहीं, खुद सरकार लड़ रही थी। बाकी देखते हैं क्या होता है।